Hello guys, hello friends, hello everyone. Today we are reading about sentence and clause, conjunction and direct indirect. Welcome to Kushik English class. Today's motivation line is first of all, I wish you all happy Diwali. Very happy Diwali to every Indian, to every student, to every my friend, to every brother and sister of India. ये दिवाली का धमाका क्लास आज मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है या शुभकामनाएं हैं या दिवाली की बधाई है और समझ के आपको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ये आपका मेरी तरफ से मेरा आपको ये गिफ्ट होगा। आप ये करोगे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जितना इस क्लास को, वो मेरे लिए दिवाली का एक धमाका यानी कि एक आपका ऑफर या फिर मेरे लिए गिफ्ट हो सकता है। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन जो है भगवान श्री राम जी अयोध्या में लौटे, 14 वर्ष का वनवास झेल के, रावण को मार के और बुराई पर अच्छाई की जीत करके, असत्य पर सत्य की जीत करके। तो एक बहुत बड़ा दिन होता है, इसलिए इसको हम 1 महीने तक मनाते हैं। दशहरा जैसे उस दिन रावण ने मारा, तो वही विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। ये दिवाली है, दीपक जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, खुशियां बांटते हैं। जैसे 14 वर्ष का वनवास राम भगवान थे, वो भी एक साधारण इंसान बनकर पृथ्वी पर उन्होंने अवतार लिया। उन्होंने 14 वर्ष जंगलों में काटे, पहाड़ों में रहे। तो एक इंसान बन के वो भगवान भी जब संघर्ष कर सकते हैं 14 साल तक, तो हम भी तो एक इंसान है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने हमारे लिए एक उदाहरण पेश किया है। एक साधारण मानव बनकर वो यहाँ पर रहे और उन्होंने रावण को मारा, बुराई पर अच्छाई की जीत की। तो ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए श्री राम जी है। तो संघर्ष सभी के जीवन में होता है, 2 साल 5 साल 10 साल का, बस कुछ दिनों की बात है। आज अंधेरी रात है, कल यही रात चांदनी भी होगी। तो संघर्ष मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। लगा दो अपना जोर, लगा दो अपना जोर, आपकी सफलता शोर मचा दे। और जैसे कि अपन कई बार कहते हैं कि किसी का वक्त आया है, तो अपन कह सकते हैं वक्त को कि वक्त लगता है, वक्त तेरा तो वक्त आया है, मेरा दौर आएगा और मेरी सफलताओं का ऐसा शोर आएगा जिसके धमाकों से तू उड़ जाएगा। ऐसे मोटिवेशन अपने अंदर डालना है। और दिवाली का जो धमाका है, आप अपनी पढ़ाई से धमाका कर सकते हो, अपनी सफलता से धमाका कर सकते हो। तो ये क्लास आज आपके लिए एक धमाका होगी, इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। क्योंकि सेंटेंस क्लोज कंजंक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे टॉपिक कवर करेंगे। कंपटीशन क्लास के लिए रामबाण क्लास साबित होगी, 10th क्लास के लिए क्लोज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे इसमें। 12th क्लास के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सेंटेंस भी है, क्लोज भी है, उनके कंजंक्शन भी है, ये सारे एक साथ अपन पढ़ेंगे। जैसे पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बेसिक नॉलेज मैंने दिया, नाउन क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एडवर्ब क्लोज क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनके सेंटेंस आते हैं। उसी को मद्देनजर रख के प्रैक्टिस भी करनी है, थोड़ा समझना भी है और कोशिश ये करना है कि पूरा फोकस लगा के अपन पढ़े और अपने आप को खुद को, किसी और को नहीं, अपने आप को खुद को एक दिवाली का धमाका गिफ्ट या धमाका ऑफर गिफ्ट करेंगे और पढ़ाई का धमाका मचाएंगे। लेट्स डू द धमाका। देखो, मैं सिंपल सा सेंटेंस बताता हूँ आपको एक। आई नो वेयर सी लिव्स। आई नो दैट वेयर सी लिव्स। आई नो द प्लेस वेयर सी लिव। ये 3 सेंटेंस है वैसे तो, पर एक ही सेंटेंस है। ये याद कर लोगे तो आपका नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज क्लियर हो जाएगा।
देखने में तीनों पर सेंटेंस एक ही है, आपको भी समझ में आ जाएगा, समझना ध्यान से। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है, ये सब्जेक्ट और वर्ब। अब आगे जो भी होता है, कल बताया था ऑब्जेक्ट होता है या फिर एडवर्ब होता है। ऑब्जेक्ट तो नहीं है, की होता या क्या होता, इसलिए ये है ऑब्जेक्ट, वो आगे पढ़ेंगे अपन। तो वेयर का मतलब है स्थान बता रहा है, तो यानी ये कहीं ना कहीं क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कि वो ये जानता है वो कहाँ रहती है, स्थान के बारे में बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये क्लोज कौन सी हो गई, एडवर्ब क्लोज। क्लोज कौन सी हुई, एडवर्ब की बात हो रही है, और एडवर्ब कौन सा है, प्लेस का। एमपीटी जो अपन लास्ट में उसका बता रहा था ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, एमपी और टी। तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब मैनर होगा, प्लेस होगा, टाइम होगा, टाइम तो हो ही नहीं सकता, मैनर है नहीं, प्लेस है, प्लेस के बारे में बता रहा है। डेट्स इट, उसका मतलब एडवर्ब क्लोज हो गया। आई नो डेट, यानी कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये आगे ऑब्जेक्ट होगा। अब ये वेयर सी यूज, ये तो मान लिया कि एडवर्ब क्लोज है और ये एडवर्ब भी है, लेकिन जैसे ही हमने डेट भी देखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये जानता है कि वह कहाँ रहती है। दो दो कंजंक्शन हो रहे हैं देखो यहाँ पर। आई नो डेट, कि मैं ये जानता हूँ, ये नाउन क्लोज हो गया। नाउन क्लोज तो वो भी हो सकता था कि वेयर सी लिव्स, वेयर सी लिव्स, लेकिन वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का भी तो काम कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि मैं क्या जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है, ये जानता है, और यहाँ पे ये वो जानता है कि वो कहाँ रहती है। कहाँ रहती है मतलब स्थान जानता है, सुनना ध्यान से, वो स्थान जानता है जहाँ वो रहती है। यहाँ पे ये जानता है कि वह कहाँ रहती है, ये पूरी बात जानता है, स्थान वह बात जान रहा है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये पूरा सेंटेंस। तो जो ऑब्जेक्ट का काम करता है वो उसको बोलते हैं नाउन, और नाउन का जो काम करेगा नाउन क्लोज, ये आपका नाउन क्लोज हो गया। अब लास्ट है, आई नो द प्लेस, मैं वो स्थान जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ये प्लेस, यानी कि स्थान है, तो स्थान के बारे में बता रहा है। इसका मतलब है कि जब इसके बारे में ये बता रहा है, आई नो द प्लेस, तो वेयर सी लिव्स, इसका मतलब ये इसके बारे में बता रहा है, तो ये हो गई एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज का ये है कि भाई उससे पहले नाउन आना चाहिए, नाउन है देखो, ये तो क्वालिफाई कर रहा है और ये इसके बारे में बता रहा है, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। एडजेक्टिव का मतलब ये होता है विशेषण जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए। प्लेस स्थान तो है, लेकिन स्थान भी क्या नाउन होता है, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन, प्लेस भी नाउन होता है। तो ये था एक सेंटेंस जिससे आप तीनों सेंटेंस याद कर सकते हो, तीनों क्लोज भी याद कर सकते हो। एक मैं ये बता रहा था, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये स्पोकन के लिए भी बढ़िया रहता है, क्योंकि दो तीन सेंटेंस मिला के अपन एक भाषा को टाइम भी बचता है और बोलने में सुविधा रहती है, इसलिए तो ये क्लोज का यूज करते हैं, कंजंक्शन का यूज करते हैं। इससे इंग्लिश अट्रैक्टिव भी होती है और अच्छी भी होती है, स्पीड बढ़ती है, टाइम भी बचेगा, बोलने की एनर्जी भी बचेगी। तो स्पोकन के लिए तो ये बहुत ही बेटर क्लास है। कई बार अपन दो सेंटेंस बोल रहे हैं उनको जोड़ देंगे, एंड मैंने कहा राम इज प्लेइंग क्रिकेट एंड राम इज प्लेइंग फुटबॉल, जैसे मैं दोनों को जोड़ूंगा देखो कितनी बचत होगी। राम इज प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल, बस एक फुटबॉल लिया एंड जोड़ा, नहीं तो मेरे को पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है कि राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये फायदा होता है, बोलने में सुविधा रहेगी, एनर्जी भी वेस्ट कम होगी और अट्रैक्टिव भी लगता है। तो आई वेंट देयर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका कंजंक्शन है, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये फिर वापस से कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, अब समझना क्या है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, और ये भी आपका एक तरह से प्रिंसिपल ही है, लेकिन मेन है, मेन क्लोज है, ये भी मेन क्लोज है। एंड लेकिन ये वहन से जुड़ रहा है, इसका मतलब फ्रेंड कोई को अलग नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है आपका, उसमें वो होता है कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लोज होगा, अभी यहाँ पे कौन सा व्हेन, इसका मतलब कि एडवर्ब क्लोज तो है, बेसिस, पर एडवर्ब क्लोज तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। लेकिन अब ये प्रिंसिपल है या क्या है वो अपने को डिसाइड करना है। तो इसको अपन इससे जोड़ेंगे कि आई वेंट हर या आई मेट हर। इसका मतलब ये वाला प्रिंसिपल हो गया, फिर ये वाला कौन हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। इससे जोड़ोगे आई वेंट देयर से तो ये वाला मेन हो जाएगा और वो वाला सबऑर्डिनेट हो जाएगा। तीनों सेंटेंस अपन एक साथ पढ़ रहे हैं, क्लोज भी पढ़ रहे हैं और सारा पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर इससे जोड़ो, अगर दोनों से जोड़ोगे तो इसका मतलब देखो ये भी मेन है और ये भी मेन है, और इससे जोड़ोगे तो इसका ये मेन हो गया और ये इसका ये मेन हो गया। दोनों का ये क्या हो गया, डिपेंडेंट, यानी ये सेंटेंस इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, और दोनों ही इस पे डिपेंड कर रहे हैं। देखो कैसे, ये डिपेंड कर रहा है इस पे और ये तो इससे डिपेंड तो नहीं कर रहा, लेकिन इसे कनेक्ट कर रहा है। यानी यहाँ से जब ये कनेक्ट कर रहा है यानी बराबर का है कि आई वेंट देयर आई मेट हर, बस मैं वहां पे गया उससे मिला। तो आई मेट हर भी अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है, आई वेंट देयर भी पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन ये दोनों को कनेक्ट कैसे करता है, आप उससे मिलोगे कब, जब जाओगे और तभी वो देखोगे कि वो डांस कर रही है। तो ये दोनों इसको फॉलो कर रहे हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, टुकड़े कर ले। आई वेंट देयर एंड मेट हर, या मैं मान लो आई छुपा हुआ है, ये अलग सेंटेंस है, दोनों बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, कंपाउंड। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसको भी भूल जाओ, ये अपने आप में क्या था, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सिंपल में प्रिंसिपल क्लोज होती है, प्रिंसिपल अपन आगे जोड़ नहीं रहे, दोनों को जोड़ा तो ये कंपाउंड हो गया। अब जैसे मैंने कहा आई मेट हर, यहाँ तक कि भूल जाओ कि इसको याद रखना है ऐसे, ये कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि ये मेन है और ये आपका डिपेंडेंट क्लोज है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यही होता है कि एक तो मेन हो और एक डिपेंडेंट हो, तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है, वो डांस कर रही है। हाँ, जैसे अगर वैन को हटाएंगे तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेन हो जाएंगे, दो मेन सेंटेंस ही होते हैं वैसे तो, कंजंक्शन लगते ही फिर वो सबऑर्डिनेट हो जाता है। इसका सबऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि वो किसी के अधीन हो, ये सेंटेंस इसके अधीन है, ये इसका अर्थ इससे ही कंप्लीट होगा, इसका तो अपने आप में कंप्लीट है। और जैसे ही वैन, तो ये अपने आप अलग अलग हो जाएंगे, वो भी मैन है अपने आप में, वो भी मैन है। तो ये यहाँ पे आपका हो गया ये कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसके साथ ही बन सकता है, आई वेंट देयर शी वाज डांसिंग। अब ये दोनों इससे हैं, तो इसको अपन पूरे को एक बोल सकते हैं कि ये मिक्सड सेंटेंस है। ठीक है, अब जैसे मैं पूछूं ये दोनों मिला के क्या क्या बन रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी है और ये कंपाउंड भी है, तो इसको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड भी हम बोल सकते हैं दोनों को मिला के। तो ये कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, कंपाउंड भी, सिंपल तो ये अलग से बनेगा तब है। तो मिक्सड सेंटेंस एक तरह से, जैसे मैंने सबको कवर करवा दिया आपको। अब प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपको थोड़े थोड़े सेंटेंस लेके एग्जाम्पल्स, तो उसके लिए क्या करना है, देखो एक सेंटेंस लिया हमने, एवरीवन नोज दैट यू आर ऑनेस्ट। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपने नॉलेज ले ली है, प्रैक्टिस से ही है। नाउन क्लोज समझ भी जाओगे, सेंटेंस समझ जाओगे, तो यानी जितने सेंटेंस बनाओगे उतनी लिखान आएगी, उतनी आपकी ये इंग्लिश भी इम्प्रूव करेगी, टॉपिक भी क्लियर होगा, और आपकी प्रैक्टिस से ही आप सीखोगे। प्रैक्टिस मैक्स इन मैन परफेक्ट। जब मैथ की प्रैक्टिस करते हो रखो कि मैं, जैसे इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, ग्रामर में 10th क्लास की देख लो, 12th क्लास की देख लो, कोई भी ग्रामर की बुक देख लो, कंपटीशन क्लास वाली, सब में एक्सरसाइज दे रखी होती है, उनको बार बार नए नए सेंटेंस आते हैं, मजा भी आता है, अलग अलग कंडीशन होती है, प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये भी पढ़ने, जैसे उन वाला सेंटेंस पढ़ा था, डेट, यानी ये सब्जेक्ट ये वर्ब, इसका मतलब आगे ऑब्जेक्ट ही होता है बस, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है और नाउन का काम कर रहा है, तो ये नाउन क्लोज हो जाएगा, दैट्स इट। अब जोड़ना कैसे था, मान लो ये सेंटेंस था, एवरीवन नोज यू आर ऑनेस्ट, बस जोड़ देंगे, ब्लैंक भरवाए जुड़वाए, तो ये सेंटेंस नाउन क्लोज का हो गया। एक लिया अपन ने, रवि हैज स्टोलन योर फोन, रवि तुम्हारा फोन चुरा चुका है, इज माई फ्रेंड, ये भी अपन ने कई बार किया हुआ है, रवि, ये मैंने यहाँ पे हु लगा दिया, ठीक है, रवि हु हैज स्टोलन योर फोन इज माई फ्रेंड। अब ये सेंटेंस अलग अलग था, योर फोन और
येलो, ही इज माई फ्रेंड। अब ही हटाएंगे, हु लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे ही रेफर कर रहा था। तो ये रवि हो गया, ये इससे पहले एंटीसीडेंट हो गया, इसके बाद ये वर्ब आ गए। दूसरा एक और तरीका जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, रवि इज माई फ्रेंड, क्योंकि ये माई फ्रेंड इसी को रेफर कर रहा है, हु हैज स्टोलन योर फोन। तो ये दूसरा तरीका, इसको पढ़ने पहले लिख दिया, पहले उसको लिखा। अब अंतर कहाँ आ रहा है, अंतर कुछ भी नहीं आ रहा, फर्क ये होता है कि उससे पहले नाउन होना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा सा बुला आता है कि रवि हु हैज स्टोलन, क्योंकि यहाँ पे अपन दो दो सब्जेक्ट एक साथ दे रहे हैं और यहीं पे जोड़ रहे हैं। यहाँ पे अपन क्या जोड़ते हैं ज्यादातर सेंटेंस के बीच में, एक सेंटेंस इधर एक सेंटेंस उधर, तो ये थोड़ा प्रॉपर लगता है। ये अटपटा इसलिए लगता है कि ये जोड़ा कहाँ पे अपन ने, अरे जोड़ना तो यहीं पे जोड़ना हो गया, बीच में जोड़ने से जोड़ना नहीं होता, जोड़ तो कहीं भी जोड़ दो आप। यहाँ पे रवि हु दोनों काम हो रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह आ भी रहा है और ये इसको एंटीसीडेंट भी बना रहा है, यानी कि सबसे नाउन भी आ रहा है और जुड़ भी गया, तो ये थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए ये बेस्ट रहेगा, रवि इज माई फ्रेंड हु हैज स्टोलन योर फोन। अब यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, एक सेंटेंस इधर था, एक सेंटेंस इधर था, इसका सब्जेक्ट ये बन गया और दोनों का ये कंजंक्शन बन गया, इसका ये एंटीसीडेंट बन गया, नाउन आ रहा है ना, क्योंकि नाउन ये इसी के लिए है, फ्रेंड और रवि एक ही है, इसलिए अपन ये लगा रहे हैं। नहीं तो अगर ये अलग होते तो अपन क्या करते, उसी नाउन के बाद में लगाते जिस नाउन को क्वालिफाई कर सके। आई विल कम टू मीट यू इफ यू इनवाइट मी। उल्टा करके भी कई बार लिख देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। अगर तुम मुझे इनवाइट करो तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ यू इनवाइट मी आई विल कम टू मीट यू। तो अब देखो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये टू मीट यू यानी कि येलो, अलग सेंटेंस बन गया, आई विल कम एंड येलो। अब ये कंपाउंड हो गया, जैसे ही बैठाऊंगा टू से जोड़ूंगा तो यानी कि ये फाइनाइट वर्ब है और ये नॉन फाइनाइट है, एक फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट है, और ये सिंपल सेंटेंस बन गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंड डाल दूंगा और आई डाल दूंगा, ये कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, ये कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो जो भी फ्रेंड बॉयज है, जैसे अभी एंड डाला था, फॉर एंड और नॉर बट सो, ये नहीं आने चाहिए भाई, ये कुछ भी कंजंक्शन हो, तो ये इफ आ गया, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स में भी कौन सी ये क्लोज है, नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब क्लोज है, तो वो भी समझना है अपने को। तो देखो अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये पूछे आपसे कि भाई ये जोड़ा है आपने, सिंपल सेंटेंस है, और अब ये क्लोज कौन सा है, तो क्लोज ये है आपका, देखो इफ किस में आता है, एडवर्ब में, इफ एडवर्ब भी तो है, क्योंकि एडजेक्टिव में तो ये होता नहीं, नाउन क्लोज में भी ये होता नहीं है, इसका मतलब ये एडवर्ब क्लोज हो गया। कैसे, कंडीशन एडवर्ब ऑफ कंडीशन, ये इफ कंजंक्शन का भी काम करता है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस देखो वहां पे इसको पढ़ते हैं ना अपन, राम आस्क्ड मी इफ यू वर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे ये जोड़ भी रहा है और कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, और कंजंक्शन भी कौन सा है, ये इंट्रोगेटिव का, तो वो एक अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है, वो कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर कंडीशनल क्लोज ऑफ एडवर्ब है, इसलिए ये एडवर्ब क्लोज है, तो वो कंफ्यूज नहीं करना है, ये इफ है वो भी इफ है, वो इफ कंडीशन का काम करता है, ये इफ कंडीशन का काम करता है। तो ये था मेरी तरफ से आपको एक दिवाली का ऑफर, दिवाली का गिफ्ट, जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी निखार आएगा। और वापस से मैं एक बार आपको एक दिवाली बोलता हूँ, और दिवाली का ये धमाका है, अपने को पढ़ाई से धमाका करना है, शोर मचाना है, मतलब आपको शोर नहीं मचाना है, आपकी सफलता को शोर मचाना है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा ले, और पढ़ाई का इतना जोर लगाना है
इतना जोर लगाना है कि फिर कोई नहीं रहे आपसे आगे, फिर कोई नहीं आगे रहे, और कोई नहीं आगे रहे, और सिर्फ आप ही आप चारों ओर, सिर्फ आप ही आप चारों ओर, और ना कोई और। तो ये शोर मचाना है पढ़ाई का आपको। जैसे 14 दिन की छुट्टियां हैं जैसे दिवाली की, तो आपको एक रिलेट करना है। 14 वर्ष का जैसे राम जी ने वनवास झेला है, तो आपको 14 दिन का पढ़ाई का संघर्ष करना है, और दिवाली मनानी है पढ़ाई वाली दिवाली, और पढ़ाई वाला धमाका करना है। बेस्ट ऑफ लक। आई विल विन, वी विल विन।